अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न विश्व ब्रह्मांड के नायक शर्मछल स्मरणीय सदगुरु महाराज के गुलपाद पद्म में कोटि शरण परम श्रद्धे पूज्य बाबागण संवेद समादरणीय सज्जनविंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को विदित ही है कि सत्संग किस हेतु किस कार्य हेतु हो रहा है, सबको ये पता ही है। बहुत दिनों से सत्संग की बात चल रही थी। समय के अभाव के कारण यह तिथि सुनिश्चित हुआ था। और इस तिथि पर विशेष बात तो ये हुई, हमारे जितने भी लोकल महापुरुष हैं सभी का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अजय बाबू वास्तव में निश्चित बिंदास जिंदगी जीते हैं और सत्संग प्रति इनका धीरे धीरे रुझान बढ़ते ही जा रहा है। तत्पश्चात ये भी देखने को मौका मिलता है कि पिता माता और पुत्री तीनों की राशि एक है। ये राशि दर्शाता यह है कि सब के सब सत्संग में डूबे हुए हैं, सब कोई सब सत्संग के रस लिए हुए हैं। जैसे श्रीमती आभा दीदी, सुश्री अर्चना कुमारी और उनके दामाद जी अभी नए नए हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि वे लोग भी
उनके परिवार के लोग भी सत्संग में अवश्य एक न दिन आएंगे। सत्संग से जीवन बनता है, याद रखिएगा सर्वप्रथम। आवाज़ ठीक नहीं होगी क्या? बहुत कम आवाज़ लग रही है। ये तो ऑन है। सत्संग से जीवन बनता है, सदैव याद रखेंगे। अभी लोग प्रयाग की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। सबके दिलों और दिमागों पर प्रयाग ही प्रयाग केवल आता है, इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है। केवल प्रयाग प्रयाग। क्यों? महाकुंभ है प्रयाग। 144 वर्षों के बाद ये अवसर मिला हुआ है। जो लोग प्रयाग नहीं गए, क्या आज वो प्रयाग में नहीं है? गोस्वामी जी महाराज को अगर हम आप मानते हैं, अगर रामायण को ठीक ठीक हम लोग मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रयाग है, याद रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रयाग में क्या क्या है? प्रयाग में 3 धाराएं हैं। 2 धारा को सब लोग देखते हैं। कौन कौन धारा? एक गंगा जी की धारा है और एक यमुना जी की धारा है। सरस्वती की धारा देखने जाइएगा तो नहीं मिलेगा आपको। कहते क्या है वहां के लोग? कहते वह धारा इसके बीच में है और नीचे से बहती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि लगाया जाए, वैज्ञानिक यंत्र लगाया जाए, तो हमें पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि माँ सरस्वती की धारा, माँ सरस्वती की धारा यहाँ पर क्यों नहीं है? कहीं पता किए? थोड़ा सा मैं पुराणों की तरफ चलता हूँ। पुराण में प्रसंग आया है कि जब इस धरातल पर माँ सरस्वती बह रही थी, तो किस कारण से बह रही थी? एक बार भगवान विष्णु के दरबार में माँ सरस्वती पहुंची। पहुंचने पर गंगा और माँ लक्ष्मी दोनों बैठी हुई थी। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। उसी समय माँ गंगा और लक्ष्मी बातचीत चल रही थी। इतने माँ सरस्वती आ गई। माँ सरस्वती जब आ गई, ये दोनों कोई खड़े नहीं हुए। माँ सरस्वती कहती है कि मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, तुम मेरा आदर नहीं करती हो, सम्मान नहीं देना जानती हो। गंगा कहती कि तुम किस में बड़ी हो? तुम तो मुझसे बड़ी नहीं हो, और तुम अपमान और मान की बात कर रही हो। तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम तो ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी भले हो, लेकिन तुम जरा विचार करके देखो कि हमसे तुम किस में बड़ी हो। दोनों में बात चली, और जब दोनों में बात चली तो एक दूसरे को दोनों ने श्राप दे दिया। माँ गंगा कहती है कि तुम धरती पर जाकर के बहो। बहाना शुरू कर दिया। जब माँ सरस्वती बहने लग गई तो गंगा को भी श्राप दिया सरस्वती ने कि तुम्हें भी धरती पर आना ही पड़ेगा। अब परिणाम ये हुआ कि माँ सरस्वती बह रही थी। उस समय श्रापवश गंगा को धरती पर आना था, तो कैसे आएंगे? तो डर के मारे गंगा ने क्या की, ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर के छिप गई।
अब स्थिति यह बन गई कि जाए तो जाए कैसे। नारद जी को बड़ी चिंता होने लग गई कि माँ से मुलाकात बहुत दिन से नहीं हुई है और माँ धरती पर बह रही है। ब्रह्मा जी माँ के बिना उदास दिख रहे हैं, क्या किया जाए। इस धरती पर राजा सगर थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके पास आकर के राजा सगर को कहते हैं कि आप इतने बड़े बलशाली हैं, वैभवशाली हैं, आपका संसार में पूरा पूरा जय जयकार होता है, अब फिर भी आप एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। उनको थोड़ा सा हवा भर दिए, अर्थात उसका दिए। अब परिणाम ये हो गया कि जैसे उनको कहा तो सगर जी तैयार हो गए, राजा सगर तैयार हो गए और तैयार होने के बाद अश्वमेध यज्ञ का संकल्प ले लिए। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ दिया गया, 60,000 पुत्रों को लगा दिया। सब जगह से घोड़ा जीत करके जब आ गए तो नजदीक में बसा हुआ था एक गंगा सागर। सबको जानते गंगा सागर, सबको पता है कि हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, सबको पता है। उसके बगल में सब के सब विश्राम करने लग गए। जब सब के सब विश्राम करने लग गए, कहा कि अब तो नजदीक है, प्रातः काल पहुंच ही जाएंगे, रात्रि विश्राम कर लेते हैं। नारद जी ने क्या किया, जा करके कहा इंद्र से, कहा देखते क्या हो, अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला है, अब तुम्हारा स्वर्ग जाने वाला है। अब कोई उपाय तुम्हारा है नहीं, एक ही उपाय है कि अभी घर घोड़ा नहीं पहुंचा है, घोड़ा जहां घर पहुंचा तुम्हारा स्वर्ग गया। तो बड़े प्रेम से कहते हैं इंद्र क्या किया जाए। कहा रे क्या किया जाए, घोड़ा को छिपाओ और कपिल भगवान के आश्रम में जाके बांध दो। इंद्र ने क्या किया, घोड़ा को रात्रि में सोते हुए इन लोगों को देख करके चुपके से घोड़े को पकड़ा, अब पकड़ करके जा करके बड़े प्रेम से कपिल भगवान के यहाँ बांध दिया। अब जब इन लोगों की नींद खुलती है तो घोड़ा देखते नहीं है, अब क्या करेंगे, खोजने लग गए। खोजते 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 पाताल तक ये लोग पहुंच गए। जैसे पाताल तक ये लोग पहुंच गए तो देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है और भगवान कपिल आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अब उनको भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिए, इतना भला बुरा करने पर कहना शुरू कर दिए कि भगवान कपिल का जो ही उनकी आंखें खुली, दृष्टि से जानते क्या होता है, सुन रहे थे, दृष्टि में वो ताकत याद रखिएगा, इतनी ताकत दृष्टि में है कि मुचकुंद को जलाने का काम यही दृष्टि करी थी। सगर के 60,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया। अब जब जल गए तो इनका विजय होना स्वाभाविक हो गया। अब स्थिति यह बन गई कि उन पूर्वजों को उद्धार कैसे होगा, कोई तो उपाय किया जाए। पूर्वजों को उद्धार करने हेतु उनके वंश परंपरा में सब के सब माँ गंगा की तपस्या करने लग गए। और जब तपस्या करने लग गए तो तपस्या करते 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 सब के सब थक गए। एक राजा भगीरथ हुए, उन भगीरथ ने क्या किया, तपस्या करके माँ गंगा को ले आए। गंगा को जब ले आए तो आशीर्वाद था यह
कि जैसे धरती पर गंगा पहुंचेगी, सरस्वती माँ से मिलेगी, तो माँ सरस्वती आ जाएगी ब्रह्मा जी के पास। इतना ही काम था। परिणाम ये हुआ कि राजा भगीरथ को सही सही समझा दिया गया कि ऐसे 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 गंगा को लेकर के जाना है। और जैसे माँ सरस्वती से मुलाकात गंगा की हुई, दोनों में अभिवादन हुआ, प्रणाम पाती हुआ, और गंगा को कहा कि हे देवी, अब तुम यहाँ पर आजीवन बहती रहो और मैं आजीवन ब्रह्मा जी के पास जाती हूँ। तब से माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के पास है, लेकिन लोग कहते हैं कि अंतःसलीला है। इसलिए दो धाराएं मिलती है, एक यमुना की और एक गंगा की। लेकिन सरस्वती माँ की धारा इसलिए नहीं दिखती है, उसी समय माँ सरस्वती चली गई कहाँ? भगवान ब्रह्मा जी के पास। संत महात्मा गण कहते हैं कि क्या है ये प्रयागराज, जानना चाहिए हम लोगों को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। का राम की भक्ति जो है यह सरस्वती, यह गंगा जी की धारा है। अब ब्रह्म का विचार जो करते हैं हम लोग, ब्रह्म की प्राप्ति का जो चिंतन करते हैं हम लोग, यह सरस्वती की धारा है। तब यमुना जी की धारा कहाँ चली गई? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कहा विधि निषेध का मतलब होता है अकर्तव्य कर्म, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से जब हम बचते हैं तो यमुना जी की धारा में रोज स्नान करते हैं। इनसे जो नहीं बच पाते हैं, समझिए वो यमुना जी की धारा में जाने से भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्रकार कहते हैं इन पंच पापों से बचना ही यमुना जी की धारा में स्नान करना है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सरस्वती की धारा सत्संग में बहती है, गंगा जी की धारा सत्संग में बहती है, और साथ ही साथ यमुना जी की धारा भी इसी सत्संग में बहती है। इसलिए तीनों धाराओं के मिलन को प्रयागराज कहा, तीर्थों का राजा कहा। तीर्थों का राजा प्रयागराज इसीलिए हुआ कि वह तीनों नदियाँ अर्थात तीनों देवियाँ एक ही जगह मिलने के लिए उत्सुक, सब दिन उत्सुक रही, सब दिन तत्पर रही। इसी कारण से उसका प्रयागराज पड़ा। तीर्थों में राजा है वो। संत महात्मा गण का तीर्थों में राजा होने के नाते उनका मान सम्मान भी ज़्यादा है। एक प्रकार का याद रखिएगा कि तीनों देवी है, और तीनों देवी होने के नाते इसको भी जानना चाहिए हम लोगों को कि जब तीनों देवी है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवी देवतागण तो मनुष्य जीवन के लालायित है। वे चाहते हैं कि मानव का शरीर मिले, मानव का तन मिले, मानव का देह मिले, ताकि मैं भक्ति कर सकूं। अब वो लोग चाहना कर रहे हैं। अब विचार करके देखिए, और हम लोग वहाँ स्नान करने जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हम आपके जीवन में ये होना चाहिए क्या कि सरस्वती की धारा अपने अंदर बहना शुरू हो जाए। वो कैसे बहेगा? गंगा जी की धारा अपने अंदर बहने लग जाए और यमुना जी की धारा अपने अंदर बहने लग जाए। वो कैसे बहेगा? संत महात्मा गण कहते हैं कि वह धारा बहेगा आपके अंदर में तब जब आप इस सत्संग से लग करके रहेंगे और साथ ही साथ आंतरिक सत्संग करेंगे। तब संतों ने कहा आंतरिक सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? गोस्वामी जी महाराज लाभ को बताते हैं, जो कि अभी सुन रहे थे कि लाभ कितने होते हैं। उन्होंने कहा कि इतना लाभ होता है कि इससे ज़्यादा और लाभ कहीं होता ही नहीं है। क्या क्या लाभ दिखता है यहाँ पर भाई?
सबसे पहली बात आपने सुना अभी कि उन व्यक्तियों को अच्छी बुद्धि मिलती है। बहुत वैभव हो संसार में और आपके पास बुद्धि नहीं हो तो वैभव आप ठीक से उसको उपयोग में नहीं ला पाएंगे, उसका ठीक से आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरी बात कही गई कि धन किस लिए होता है? कहते धन होता है धर्म करने के लिए, धर्म से यश फैलता है। तो कहा सत्संग से यश भी फैलता है, उनकी कृति भी होती है, संसार में प्रसिद्ध होते हैं, उनका नाम हो जाता है। आप देखिए सब महात्माओं का नाम है, क्यों है? इसलिए नाम है कि वो सत्संग करते रहते हैं। वे कुछ किसी को दे या ना दे, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, सत्संग का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका नाम होता है। कहाँ कहाँ? जो व्यक्ति बहुत पैसे वाले सब भी जहाँ जहाँ नहीं जा सकते हैं वहाँ वहाँ ये सब जितने साधु दिखते हैं चले जाते हैं। कारण यह कि ये सत्संग का प्रचार करते हैं, इसीलिए कहा कि सत्संग से यश भी फैलता है। तीसरी बात है कि उनकी उत्तम गति होती है। ऐसा नहीं कि सत्संगी है जिन्होंने सत्संग कर लिया है जीवन में, जिनके जीवन में सत्संग सदैव होते रहता है, सदैव याद रखेंगे उनकी उत्तम गति होती है। वे दुख दर्द में नहीं पड़ते, वे कष्ट और संकट में नहीं पड़ते, वे सदैव अपने आप को परमात्मा के नजदीक समझते हैं। कारण कि सत्संग क्या है? तो जानना चाहिए हम लोगों को कि भगवान का देह सत्संग, याद रखिएगा। गोस्वामी जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनको तुलसीदास जी महाराज ने तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी महाराज को कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज को दर्शन भगवान श्री राम ने दिए। पहले हनुमान जी ने दर्शन दिए और हनुमान जी ने दर्शन दिए तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम का दर्शन कराया। अब जब दर्शन हो गया इस कली काल में तो भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान तुलसीदास जी महाराज से कि वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो वरदान मांगने के लिए जब कहते हैं तो क्या मांगते जानते हैं? अभी आपने सुना वरदान की बात। संसार के लोग वरदान मांगते हैं तो क्या होता है जानते हैं? संसार के लोग वरदान मांगना अर्थात कुछ मांगना कभी खत्म होता नहीं है। और तुलसीदास जी ऐसे मस्तिष्क वाले लोग हो जाए, दिमाग वाले लोग हो जाए तो वो क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा कि देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हे प्रभु मुझे आप सत्संग का वरदान दीजिए, जो कि आपका निज अंग है। अंग कहते हैं शरीर को, याद रखिएगा। इस अंग का अगर रंग लग जाएगा तो मेरा भवभंग हो जाएगा, इसीलिए मुझे क्या वरदान दीजिए? सत्संग का वरदान दीजिए। अब देखिए सत्संग से उत्तम गति इसलिए होता है कि परमात्मा के नजदीक है, इसलिए उत्तम गति है। भगवान शिव पर हम लोग जो व्यक्ति प्रयाग जाते, मैं आज हमारे एक आदरणीय रघुवीर बाबू गए थे प्रयागराज, वहाँ जाकर उन्होंने स्नान किया, नए मन माना, वहाँ से अयोध्या जी आ गए। अयोध्या जी से बगल में क्या कहते हैं बनारस, वहाँ पहुँच गए। अब उन्होंने कहा बाबा इतनी भीड़ है कि मत पूछिए, बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है। एक भगवान के दर्शन करने के लिए कहते 3-3 घंटा 4-4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ अगर 4 घंटा बैठ लेते हैं समझिए कि सब भगवान का दर्शन हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ तो बड़े प्रेम से कहा उन्होंने कि प्रयाग में जाता है, लोग क्या करते हैं तो वहाँ चल करके भगवान शंकर के पास पहुँच जाते हैं। बनारस में जब भगवान शंकर का दर्शन करते हैं कई घंटों के लाइन में लगने पर, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कुछ न कुछ प्रसाद मिल जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भगवान शंकर भी भगवान राम से कुछ मांगते थे। क्या मांगते थे? कब मांगे उन्होंने? जब उनका राज्याभिषेक भगवान श्री राम का हो रहा था, राजा बन गए, सबको मुमांगा इनाम दे रहे थे। तो एक कोने में
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े अपने को छिपा के रखते हैं, कोने में बैठ करके भगवान श्री राम किस लीला को देख रहे थे। भगवान के दृष्टि से नहीं बच सकते, अपनी दृष्टि से भले बच जाए, इन भगवान की दृष्टि बचना संभव नहीं है। संसार के लोगों की दृष्टि से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि बचना मुश्किल है। परिणाम ये हुआ, जब देते देते उनके तरफ दृष्टि गई तो बेस बदल करके थे। भगवान श्री राम पूछते हैं कि भोलेनाथ सबके सब मांगते हैं, आप भी कुछ मांग लीजिए। तो भोलेनाथ क्या मांगते हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि नाथ एक वर मांगाऊं, हर्षित दे श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भोलेनाथ कौन वरदान मांग रहे हैं? सत्संग और भक्ति का। अब विचार करके देखिए, जिसको हम आप कहते चिरंजीवी है, जिसको हम आप कहते हैं कि निर्गुण निराकार है, वे भोलेनाथ भी वेश बदल करके भगवान श्री राम से कहते हैं मुझे सत्संग और भक्ति का वरदान दीजिए। कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग और भक्ति का वरदान जो मांग लेते हैं, उनका सब दिन के लिए सदा के लिए मांग खत्म हो जाता है। कभी उनके जीवन में कोई इच्छा नहीं रहती मांगने की। होता कैसे वह व्यक्ति? ऋषि मुनिगण कहते हैं होता ऐसा है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। वो सहंसाओं का सहंसा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते उत्तम गति होगी। तत्पश्चात कहा उनके जीवन में ऐश्वर्यशाली जिंदगी उनकी होगी, संपत्तिवान होंगे वे, भूतिवान होंगे वे, धनवान होंगे वे, ऐश्वर्यशाली होंगे वे। संतों ने कहा कि जो सत्संग में आते हैं वो कभी व्यक्ति संसार की अपेक्षा नहीं रखते, सदा वो देने वाले हो जाते हैं। संतों ने कहा कि सत्संग मनुष्यों को करना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि भोलेनाथ से माँ पार्वती पूछती है कि आप बहुत जम करके बोलते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ होता है, संतों के समागम से बहुत प्रकार का लाभ होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या लाभ है? तो भोलेनाथ ने कहा कि आप एक काम करिए, लाभ को थोड़ा उल्टा के देखिए तो क्या होता है। जैसे लाभ को उल्टाएगा तो क्या होगा? संतों ने कहा कि लाभ को उल्टाएंगे तो भला होगा। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, क्या उन सबों की भला नहीं, वो अपना भला नहीं चाहते? सब के सब अपना भला चाहते हैं। और जब सबके सब अपना भला चाहते हैं तो कहा वो लाभ और भला कहाँ होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। इतना लाभ है, इस लाभ का ठिकाना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे उद्धव, संसार के तमाम प्रकार के पुण्य याद रखिएगा। आज जितने प्रकार के आपके धार्मिक कार्य हैं, तीर्थ है, व्रत है, यज्ञ है और नाना प्रकार का अनुष्ठान है, सभी अनुष्ठानों का पुण्य, सभी तीर्थों का पुण्य, सभी व्रतों का पुण्य आपके भोगने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्संग और ध्यान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, तब तक बरकरार रहता है जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए जब तक कि आप ईश्वर परमात्मा ना बन जाएं, जब तक कि आप का परम कल्याण नहीं हो जाए, कि तब तक बरकरार रहता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग से लग करके रहेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों बनेगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग से लग करके रहना चाहिए। ऋषि मुनियों ने कहा जो व्यक्ति सत्संग से लग करके रहते हैं उनका यह जीवन और वह जीवन दोनों सुधरता है। इसलिए कि सत्संग क्या है? महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज ने कहने कृपा की कि सत्संग मेरा श्वास है, और उस श्वास जो से जो लग कर के रहता है, तो ऋषियों ने कहा है
वो संतों के संग से लग कर कराता है। संत के संग लगने से क्या होगा, कई विचार किए? बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, क्या लाभ है? परम संत पुरुष साहब कहते हैं कि जो सत्संग से लग कर रहते हैं, संतों के संग से लग कर रहते हैं, उनको भव सागर से तरने के लिए एक नाव मिल जाता है। इसीलिए सत्संग से लग कर रहना चाहिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि और क्या क्या लाभ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अनेक प्रकार का लाभ है। इस सत्संग में सभी को देखने की मौका, मतलब सभी देवी देवताओं का देखने का मौका मिलता है। सभी देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं आप। कहेंगे कैसे? हम आप लोग नाम सुने होंगे संत दाऊदयाल जी महाराज का। संत दाऊदयाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनका सत्संग चल रहा था। एक दिन कहते हैं कि आगे में थोड़ा सफेदा लगा करके जगह छोड़ दो। आगे में चादर बिछा करके जगह छोड़ दिए। सत्संग प्रारंभ हुआ। आरती लगने लग गई तो लगने के पूर्व एक व्यक्ति कहते हैं कि गुरुदेव आपने कहा कि आगे जगह छोड़ देना। आगे हम लोगों ने जगह छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये बात बताए आए नहीं आए कि जगह छुड़वाने का फायदा क्या हुआ? तो बड़े प्रेम से कहा कि अभी भी गए नहीं, सब के सब बैठे हुए हैं। पूछा कि कोई तो दिख नहीं रहे हैं, जैसे कोई दिख रहे हैं। संत दाऊदयाल जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके 152 शिष्य पूर्ण थे। उन्हीं शिष्यों में से एक रज्जब भी था। वे भी कैसे महापुरुष हुए? जब इस संसार से वो जाने लग गए संत दाऊदयाल जी महाराज, उन्होंने एक बार देखा उनको। देखने के बाद जो आंख बंद उन्होंने की, फिर कभी जीवन में आंख नहीं खोले और सब दिन दुल्हे वेश में रहे हुए। परिणाम ये हुआ, कहा देखो सब के सब भी बैठे हुए हैं, कहा कोई दिख नहीं रहे हैं। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं कि हे देवगणों, आज हमारी भक्तों की इच्छा है कि हम दर्शन करना चाहते हैं सभी देवी देवताओं का। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी देवी देवताओं से कह रहे हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज मेरे भक्तों को दर्शन दे दीजिए। सभी देवी देवताओं ने उनके शिष्यों को दर्शन दे दिए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सत्संग से सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। लेकिन कब? जब आप सत्संग मनोपूर्वक बहुत मन लगा के करते रहेंगे तब। बार बार सत्संग सुनना चाहिए। जो सत्संग सुनेंगे उनका जीवन धन्य धन्य होगा। रह गई बात यह कि सत्संग सुनते हैं, लाभ तो मिलता है, लेकिन दोनों तरह का लाभ मिलना चाहिए, यहाँ का भी और वहाँ का भी। कैसे मिलेगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जब ध्यान करेंगे तब हम आपके जीवन में आंतरिक सत्संग मिलेगा। ध्यान से अपना भी कल्याण और दूसरों भी कल्याण कर सकते हैं आप। ध्यान वह पावर है, वह शक्ति है ध्यान, जिस शक्ति के द्वारा अपना भी उद्धार और दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं आप। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ध्यान करने के पूर्व हम लोगों को सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग एक प्रकार का जल है, याद रखिएगा। और ध्यान क्या है? एक प्रकार का भोजन है। जल अगर हम आप पी लें तो जल ही जीवन होता है। भोजन अगर 1-2 दिन नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन भोजन को पचाने का काम जल करता है। इसीलिए आप ध्यान जब करेंगे तो ध्यान में बल आपको तब मिलेगा जब आप सत्संग करेंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। इसलिए गुरु माँ ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित। लेकिन कौन करेगा? रहत करत रहत संलग्न हो, संलग्नता पूर्वक करते रहिए। और बचना किससे है?
तो कहा झूठ चोरी नशा हिंसा से बचना चाहिए, इससे बचेंगे तो बल मिलेगा। एक कहानी सुनाता हूँ मैं। जो व्यक्ति सत्संग करते हैं उनके जीवन में लाभ ही लाभ है। क्या क्या लाभ? एक बार नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में रहते थे, घूमते रहते थे उनका काम। तो भगवान विष्णु के दरबार में जब पहुँचे तो भगवान विष्णु से नारद जी पूछते हैं कि भगवान, संसार के लोग बहुत सत्संग करते रहते हैं, क्या उससे लाभ होता, फायदा होता है? क्या महात्मा है सत्संग करने का? नारद जी को जैसे धरती पर भेजा, कहा कि आपको सत्संग का लाभ यहाँ नहीं मिलेगा, धरती पर जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग करने का अधिकारी केवल मानव ही मानव है। देवगणों सत्संग नहीं होता है, और न किसी और महापुरुषों से। परिणाम ये हुआ कि धरती पर आए, तुंगभद्र नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष था। नारद जी ने कहा था कि वहाँ आप जब पहुँचोगे तो देखना, जो कोई दिख जाए, कौन, कोई भी दिख जाए उनसे आप पूछ लेना। तो कोई भी दिख जाए तो किन से पूछेंगे वो? तो बड़े प्रेम से क्या किया उन्होंने, उस जगह खड़ा रहे। जब खड़ा रह गए तो देखते कि एक रेंगते हुए कीड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं। उससे पूछते हैं कि सत्संग का महत्व क्या है। जैसे पूछते हैं, वो बेचारा जो कीड़ा था जमीन पर गिरता है, अब मर जाता है। अब जैसे मर जाता है तो चिंता हो गई कि सत्संग का नाम लिया, पूछा, मर गया। भगवान के पास पहुँचे, कहा भगवान अब मुझे ये बात बताइए कि वो तो मर गया। कहा फिर वहीं पर जाओ। जैसे वहाँ गए, उसी वृक्ष पर हंस था। हंस को देखा और उससे पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है। जैसे उनसे पूछा गया, वो भी जमीन पर गिरा और मर गए। अब दो जब मर गए तो चिंता और बढ़ गई। नारद जी भागे भागे वहाँ से आए, कहा भगवान हंस भी मर गया। कहा एक काम करो, एक उपाय है। कहा क्या? कहा उसी नगर में जाओ। तुंगभद्र नदी किनारे गया था, अब नगर भेजते हैं। कहा वहाँ एक गौपालक के यहाँ गाय बच्चा दी है, उनके यहाँ जाओ, उनसे पूछना। उनसे पूछने के लिए जा तो रहे थे, लेकिन भीतर में डर भी समा रहा था, कहीं इस बार अगर मर गया तो शायद मेरी खैरियत नहीं है, ठीक ठाक मुझे रहने नहीं देगा ये लोग, बिना पिटाई किए छोड़ेगा नहीं। लेकिन याद रखिएगा, गौपालक का काम करने वाले, गौ को पालते पालते उन लोगों का हृदय बड़ा पवित्र हो जाता है। साधु महात्माओं को देख करके द्रवित हो जाता है, साधु महात्माओं की सेवा में लग जाता है, साधु महात्माओं प्रति बहुत विश्वास करने लग जाता है, क्योंकि गाय पवित्र है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, गाय में 33 कोटि देवतागण बसते हैं, और इसी कारण से उसका पालन करते करते सदैव याद रखें उनका पवित्र हृदय हो जाता है, तो साधु महात्मा विश्वास करने लग जाता है। तो ये गौपालक का नियम होता है। परिणाम ये हुआ, देखा महात्मा जी को, और महात्मा जी को देखते ही बड़े आह्लादित हुए, आनंदित हुए। कहिए देवर्षि जी, कैसे आपका आना हुआ? कहा मेरा आना हुआ है, आपके यहाँ गाय बच्चा दी है। कहाँ दी है? कहा वो कहाँ है? कहा गौशाला में है। जैसे अंदर जाते हैं, देखते भी जाते हैं, क्योंकि नारद जी को तो पहले वाली बात याद थी कि दो तो संसार से चला गया है, और तीसरे कहीं अगर बारी आ गई तो शायद मेरी खैरियत नहीं है। इसी कारण से परिणाम ये हुआ कि पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गाय के बच्चे के पास पहुंचते हैं, 2-4 बार चक्कर लगा के देख लेते हैं कहीं गौपालक बगल में तो नहीं है, और उससे पूछ बैठते हैं
कि भाई एक बात बताओ, मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, सत्संग का महत्व समझाओ। जैसे इस शब्द को कहा, वह गौ का जो बच्चा था वो भी वहाँ मर गया। अब जान लेकर के नारद जी भागे। अब भागे तब क्या करेगा? संजोग लगा कि भगवान के पास पहुँच कर उन्होंने सांस लिए। कहा कि भगवान आज तो मैं बच गया। कहा क्या हुआ? कहा गौपालक ने देखा नहीं, केवल अगर गौपालक ने देख लेता तो निश्चित मेरी आज हालत खराब हो जाती। कहा बात क्या है? कहा भगवान कहते बात क्या है? पूछते ही गाय का बच्चा मर गया। एक तो गाय हत्या का पाप लग गया, अब नहीं मैं कहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान की बात थी। कहा कि एक बार और जाओ। कहा कहाँ जाओ? कहा इस बार राजा किया जाओ। कहा अब तो इस बार मरना निश्चित है, क्योंकि राजा क्यों जाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये उनके तो सिपाही रहती है, बहुत सारे फौज रहते हैं, दिक्कत तो होगी। किसी प्रकार से आए। राजा महात्मा प्रेमी थे, नारद जी को देख कर बड़े खुश हुए। उनके मन में हुआ कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ, राजकुमार का जन्म हुआ, और देवताओं का ऋषि पधार गए। मेरा तो सौभाग्य का ठिकाना नहीं रहा उनका। अब वो आओ भगत करने लग गए, खूब सेवा करने लग गए। सेवा करते 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 घर ले गए, चरण पखारे, चरणामृत लिए और उनको ऊंचे आसन बिठाए और सबको बैठ करके बड़े प्रेम से कुछ उनसे कथा प्रसंग सुनने लग गए। सुनने के बाद नारद जी कहते हैं कि देखिए मुझे कुछ आवश्यक काम से आपके यहाँ आना हुआ है। कहा क्या बात है? कहा सुना है मैंने कि आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अब आपको मैं जाने तब तक नहीं दूंगा जब तक कि बच्चे का नामकरण नहीं हो जाए। मैं नामकरण तो आप ही के द्वारा करवाऊंगा। तो नारद जी सोचे कि बड़ा अच्छा मौका है। क्या मौका है भाई? नामकरण करवाना है, मुझसे ही करवाएंगे, तब मैं भी अपना कुछ न कुछ दिखाऊं। तो नारद जी का तो वो ऐसे जगह में नामकरण नहीं करता हूँ। कहा तब? का नामकरण करता हूँ वहाँ जहाँ 2 दरवाजा वाला घर रहता है, दोनों दरवाजा खुला रहना चाहिए, आस पास में कोई लोग नहीं रहना चाहिए। अगर कोई लोग रहा तब मैं नामकरण नहीं करूँगा। कहा ठीक है। राजा थे ही, 2 दरवाजा वाला घर था ही, दिखा दिया घर। नारद जी इधर से जाकर के उधर, इधर जाकर उधर कर लिया। जैसे दोनों तरफ जाकर के देख लिया तब कहा हाँ ठीक ठाक, अब घर को सजाया जाए। सजाया गया घर, पालने पर बच्चे को दिया गया। घर में प्रवेश करने के पूर्व कहते हैं कि सुनिए आस पास में कोई सिपाही नहीं रहना चाहिए, कोई फौज नहीं रहना चाहिए। कहा ठीक है। राजा ने आदेश दिया कोई सिपाही नहीं रहेगा आसपास में। कोई सिपाही आसपास में नहीं रहा। जैसे नारद जी प्रवेश करते हैं, साधु महात्मा लोग जो होते हैं ना बड़े ही स्वार्थी होते हैं। कहेंगे कैसे? अपना काम निकालने बड़े तत्पर रहते हैं, अपना काम निकालने के लिए चल पड़े। अब जब चल पड़े तो परिणाम ये हुआ, बच्चे से पूछते हैं कि भाई सत्संग का महत्व बताओ। जैसे का सत्संग का महत्व बताओ, वो बच्चा जोर से ठाका मार के हंस पड़ा। नामकरण नहीं किया गया है, बहुत कम दिन का बच्चा है, अब फिर भी ठाका मार के हंसा। खा नारद जी अब तक आपको पता नहीं चला सत्संग का महत्व क्या है? खा क्या है भाई बताओ तो? खा बात यह है कि आपका दर्शन और सत्संग के महत्व के संबंध में आपने पूछा तो मैं रेंगता हुआ कीड़ा था, वह कीड़ा से मैं हंस का बच्चा बना। हंस के बच्चा में जब आपका दर्शन हुआ और वहाँ आपने पूछा, उस शरीर का परित्याग करके मैं गाय का बच्चा बना। और आप वहाँ जब पहुँच गए, वहाँ जब आपने पूछा, उस शरीर का परित्याग करके मैं देखते राजकुमार बन गया। अब विचार करके देखिए, आप यहाँ आ गए हैं। मेरी इच्छा तो अब ये है कि भगवान के चरणों में जाकर समाने जा रहा हूँ। जैसे का समाने जा रहा हूँ, नारद जी कहते हैं कि ठहर जाओ भाई,
नहीं तो मेरी खैरियत रहेगी नहीं, सारे पुलिस लगा देंगे कि बच्चे को मार के भाग रहे हैं, इसलिए सबके सामने करना। परिणाम ये हुआ, राजा को बुलाए, राजा ने देखा कि बच्चा उपदेश कर रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं। जैसे इस शब्द को देखा राजा भी आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए, और उनके सामने में चतुर्भुज रूप में आकर के अपना शरीर को छोड़ करके भगवान में जाकर के मिल गए। ये है सत्संग का महत्व। संत महात्मा जन कहते हैं कि जो सत्संग करता है उनका यह लोक और परलोक दोनों बनता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ है, याद रखिए। सबसे पहली बात ये आज मैं बताऊंगा आपको कि जो सत्संग करते हैं उनके मन धीरे धीरे बदलते हैं, मन में पवित्रता आती है, और जिनके मन पवित्र होते हैं तो सदैव याद रखिएगा उनके बड़े बड़े काम होते हैं। क्या क्या काम बनता है? ऋषि मुनिगण कहते काम क्या क्या बनता है, बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहली बात है, पवित्र मन वाले के पास माँ लक्ष्मी का आगमन होना स्वतः हो जाता है। यहाँ तक हम आप जाने उनके पास रहने के लिए तत्पर रहती है माँ लक्ष्मी। हम लोगों को पता होगा कि भगवान विष्णु एक बार माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम्हारा मन धरती पर जाने कर रहा है, क्या बात है? भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम वहां जाना है तो बात क्या है? कब मेरा मन कहता है कि मैं संतों के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रखूं और साथ ही साथ मैं उनकी सेवा करूं। भगवान विष्णु कहते जाओ, अगर संत रख ले तो अच्छी बात है। माँ लक्ष्मी जब यहाँ पर आई, इस बात को सदैव याद रखिएगा, सब कोई संसार के लोग उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो पुराणों में प्रसंग है कि माँ लक्ष्मी के कुछ बाल उखड़ गए पीछे का। क्यों उखड़ गए? कि जिन किसी व्यक्ति को एकाध बाल मिल गया माँ लक्ष्मी का, वो अरबपति खरबपति हो गए। परिणाम ये हो गया कि माँ लक्ष्मी वहाँ से भागी। जब भागी तो संत के पास आई, संत के पास माथा पटकती रह गई, पटकती पटकती खून बहा ली। लेकिन संत ने कहा कि मेरे पास तुम्हारा जगह इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा, इसलिए मुझे आवश्यकता भी नहीं है। और वहाँ से जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुँचती है तो माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारा माथा भी फट गया और पीछे के बाल भी उखड़ गया, बात क्या है? तो भगवान विष्णु जैसे पूछते हैं तो माँ लक्ष्मी उत्तर देती है, कहती हे देव, हे नाथ, मैंने संत के पास रहने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन संत ने रखे नहीं, और जिनके पास में रहना नहीं चाह रही थी उन व्यक्तियों के द्वारा थोड़ा सा बाल मेरा पकड़ा गया, इसलिए मेरे बाल उखड़ गए। विचार करके देखिए, संत के चरणों में सदैव माँ लक्ष्मी रहना चाहती है। क्यों? कि सुख शांति का भंडार संतों के चरणों में हुआ करता है। शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किए संत होते हैं कि शांति विराजती संतों के चरणों में। और माँ लक्ष्मी को शांति चाहिए तो यदा कदा वो संतों के सेवा में लगा देती है अपना सब कुछ। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि संत के शरण में जो जाएंगे, हमारे गुरु महाराज का उद्घोष है कि जो संत के शरण में जाएंगे उनको खाने का, रहने का और पहनने का कमी कभी नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संतों को पकड़िए। तो मैं कह रहा था कि दो तरह का सत्संग है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभूंगा। धर्म की कथा करते हैं आप, राम की कथा करें, कृष्ण की कथा करें, शिव जी की कथा करें, भगवान की कथा करें, या किसी देवी माँ की कथा करें, ये बाहरी सत्संग भले होगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आंतरिक सत्संग क्या है? का जब हम बिंदु और नाद की चर्चा करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं,
ये आंतरिक सत्संग होता है। हम आपके पास ज्ञान है, कुछ न कुछ बुद्धि भी है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को देखना पड़ता यह है कि गोस्वामी जी महाराज ने क्यों कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। विवेक और बुद्धि में क्या फर्क? ऋषि मुनिगण कहते हैं विवेक और बुद्धि में फर्क है। क्या फर्क? थोड़ा सा फर्क दर्शाता हूँ मैं आपको। बुद्धि है, जैसे किताब पढ़ने का आपको बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन किताब पढ़ते हैं हम आप, लेकिन किताब पढ़ने के पश्चात को गलतियां भी कर बैठते हैं। ऋषि मुनिगणों ने कहा कि जैसे किताब पढ़ करके, जैसे शराब के बोतल में लिखा रहता है कि शराब पीना हानिकारक है, ये बुद्धि कह रही है, ज्ञान है उस तरह का, लेकिन विवेक का प्रयोग नहीं हुआ, विवेकशील प्राणी हम नहीं बन पाए, तो परिणाम ये हो गया जानते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन जो विवेकी होगा वे नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं ये काम करना गलत है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं मन को संभालने वाला विवेकी होता है, अब मन को बिगाड़ने वाला विवेकी नहीं कहलाता है। मन को संभालने वाला क्रिया कौन सी है? ऋषि मुनि गणों ने कहा जो आंतरिक सत्संग करते हैं उनका मन धीरे धीरे प्रबल होता है और शुद्ध भी होता है। बाहरी जगत के लिए प्रबल नहीं है, वो आंतरिक प्रबल है। वे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, आत्मज्ञान के लिए तत्पर रहते हैं और अंतर आत्मा की शुद्धि के लिए तत्पर दिखाते रहते हैं। उदाहरण रूप में आपको मैं बताऊं कि जो ध्यान और सत्संग करते हैं उनके बल और विवेक में बहुत ताकत रहती है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। महात्मा गांधी अंग्रेजों के बोगी में बैठ गए थे। संजोग से अंग्रेजों का फौज था उसमें। उन लोगों को लग रहा था कि ये मुझे भगाएंगे कुछ दिन में। इसी का नारा है कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तो भगाएगा ही। महात्मा गांधी के पास एक झोला था, उसने क्या किया, अंग्रेजों के फौज ने उस झोला को पीछे फेंक दिया, ट्रेन के बाहर चला गया वो झोला। अब ट्रेन के बाहर जब चला गया, ये बेचारे अकेले थे, पतले दुबले दिखते थे, तन पर उतना वस्त्र भी नहीं था, तो करता क्या? वे लोग अपने सहपाठी से मिलने के लिए गए। महात्मा गांधी क्या करते हैं, बड़े प्रेम से जितने भी उधर में सामान थे उसके सब बोगी से बाहर कर देते। गाड़ी खुल गई थी, उधर से मिलजुल करके जब आए तो पूछते हैं फौज कि बताइए मेरा झोला, मेरा सामान सब कहाँ चला गया? का मेरा सामान सब कहाँ चला गया? तो महात्मा गांधी उत्तर देते हैं कि आपका सामान मेरा झोला खोजने के लिए गया है। अकेले रह करके भी सब फौजियों को दिखा दिए। ये होता है, भीतर साधना करेंगे तो आप बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं आप निडर होंगे, अभय पद को प्राप्त कराएंगे। संसार के तमाम लोग भयाग्रस्त है, लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि भय से मुक्त कब होता है? जब आंतरिक सत्संग करते हैं तब। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आंतरिक सत्संग के दरमियान में पहले हम लोग को जप करना चाहिए, जप के साथ साथ रूप का ध्यान करना चाहिए। जो रूप का ध्यान करेगा तो उनको संसार से तरने का नाव किनारे लग जाएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, रूप के ध्यान करने से जो इच्छा करेंगे उसकी पूर्ति होगी। किनका ध्यान करना चाहिए? शास्त्रों में आया है, भगवान श्री राम ने भी गुरु की बहुत बड़ी प्रसन्नता, उन्होंने गुरु की बड़ी प्रशंसा की है, और भगवान शिव ने भी की है, भगवान कृष्ण ने भी की है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं राम कृष्ण से कहो बड़े, वे तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु की मूर्ति क्या है? संत चरणदास जी महाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरे, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। ये काम धेनु और कल्प वृक्ष है, इसके शरण में जो भी व्यक्ति आएगा उनकी पूर्ति होगी।
अब याद रखिएगा, इससे ज्यादा लाभ कब होगा? हमारे आदरणीय रतन बाबा कह रहे थे कि जो ध्यान करते हैं उनको हर चीज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम बैठ करके ध्यान करोगे, अंदर में चलोगे, बाहर में चलते हैं हम लोग पैर से, याद रखिएगा। अंदर में जब चलते हैं लोग तो पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। हमारे आदरणीय अर्थात स्वामी जी कह रहे थे, सकलानंद जी महाराज, कि जो पिंड को त्याग के ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, उनका जो चलना होता है वो चलना अलग होता है। वो चलना क्या होगा? जो उस पथ पर चलेगा तो क्या होगा? बड़े प्रेम से हमारे गुरुदेव कहते हैं कि चलत पंथ सुख होत है जहाँ अजर झरते। उस पथ पर चलने पर अपार सुख मिलता है। कहाँ? आंख बंद करते हैं, अंधकार में रहते हैं तो यहाँ पूरा पूरा सुख नहीं है। संत महात्मा गण ने कहा इधर क्या है? इसको पिंड कहा गया। पिंड में क्या है? तो गुरुदेव कहते तन नव द्वारा हो रामा अति मलिना उठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। दसवें द्वार में जब प्रवेश करता है तो सुख मिलता है उनको। वहाँ जो चलते हैं का चलत पंथ सुख होत माए, उनको अपार सुख मिलता है। क्या मिलता है? का जहाँ अजर झरते। अजर क्या है? संतों ने कहा परमात्मा का ये अमृत ध्वनि है। इस ध्वनि को जो सुनते हैं तो वही अमर होते हैं। उसी के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति उस शब्द को सुनते हैं, ऋषियों ने कहा वही व्यक्ति अमर होते हैं। बाकी आप यहाँ जाकर के लाख बार डुबकी लगा लीजिए, लेकिन आप अमर नहीं हो सकते। लेकिन जो अपने अंदर के सार शब्द को सुनेंगे वो अमर हो जाएंगे। उसी को राम नाम कहा, उसी को कृष्ण नाम कहा, उसी को ओम कहा, उसी को स्फोट कहा, उसी को उद्गित कहा। जो उसको जानते हैं का वही अमर होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, अब परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। सारे बंधनों से मुक्त होना अगर चाहते हैं, सारे दुख और द्वंद्व से अलग होना चाहते हैं, तो संत महात्मा गण कहते हैं अपने अंदर में ध्वनि होती है, उसको सुनने का प्रयास और प्रयत्न जो करेंगे तो क्या होगा? तो महर्षि में परमानंद जी महाराज कहते हैं कि वह सदैव होते रहता है। सृष्टि के पांचों केंद्रों से आवाज होती रहती है। उन केंद्रों की आवाजों को जो सुनते हैं तो सुनते सुनते क्या होगा? तो महर्षि में परमानंद जी महाराज कहते हैं कि नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सारे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि में ही हो भव पार रे। संसार से आप पार हो सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा वो अमृत है, इसलिए उस अमृत को जो पान करेगा सदा के लिए अमृत हो जाएगा। तो 11:30 तो लगभग लगता है हो ही गया होगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करता हूँ। मैं परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय हमारे अजय बाबू और श्रीमती आबादी और उनके बच्चे अर्चना कुमारी, सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, हे पूज्य गुरुदेव इस जीवन को सुखमय बनाएं और साथ ही साथ भगवत बहन खूब मन लगा करें। सबको स्वस्थ रहें, सबको संसार और परमार्थ दोनों मिले। इन्हें शुभकामनाओं के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। और आप लोग ना आते सुनाता किसको, इसलिए आप लोगों के भी अंतर बाहर दोनों जगह उन्नति हो। इन्हें शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।